गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम 11th अकाउंटेंसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसकी जरूरत आपको कॉमर्स लाइन में हमेशा रहेगी, क्योंकि इन क्वेश्चन के बिना आप जर्नल एंट्री को कभी पास नहीं कर सकते। लास्ट हमारी जो टॉप वीडियो थी उसके अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से अमेरिकन अप्रोच करके हम शॉर्टकट फॉर्म जो है ले सकते हैं जर्नल एंट्री को पास करने का। वो भी काफी वैल्यूएबल है, बहुत जगह पे यूज होता है, लेकिन उससे भी कुछ एंट्रीज होती है जो पास नहीं हो सकती है। लेकिन जो आज मैं आपको रूल सिखाऊंगा उससे कोई ऐसी सिंगल जर्नल एंट्री नहीं है जो पास नहीं हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम का है। हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम के लिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितनी तरह के अकाउंट होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आगे तीन अकाउंट में डिवाइडेड है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। और जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है वो अकाउंट आगे दो अकाउंट में डिवाइडेड है, रियल और नॉमिनल के अंदर। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो, या कुछ ऐसे वर्ड से जुड़ा गया हो जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हो। मतलब एक तरह से होता था ना कि जैसे नाउन होता था, नाउन के अंदर नाम, जाति, भाव, तो वो सब चीज आते थे। तो एक तरह से आप लगा सकते हैं कि पर्सनल के अंदर नाम भी आ जाता है, कोई भी जाति भी आ जाती है और कोई भी भाव जो है वो भी आते हैं। तो ये उसके कुछ पार्ट है। जैसे सबसे पहले नेचुरल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल में क्या आता है। नेचुरल मतलब कि जो भगवान ने बनाया है, जिंदा व्यक्ति, जिसके कोई ना कोई तो नाम होते होंगे ना। जैसे कि हमारे पास राम, जैसे हमारे पास मोहन, जैसे हमारे पास सोहन, जैसे हमारे पास गीता। ये जो है हमारे पास कुछ नेचुरल है, मतलब कि कुछ ह्यूमन बींग्स के नाम है। तो जो नेचुरल पर्सन होंगे वो नेचुरल पर्सन किसके अंदर आएंगे, ओबियसली आप सभी जानते हैं नेचुरल पर्सन किसके अंदर आएंगे, पर्सनल के नेचुरल पार्ट में। ठीक है। तो कल को अगर आपको किसी भी राम, मोहन, सोहन, किसी भी डेटर का देनदार होता है ना, क्रेडिटर्स होता है, वो सब अगर आपसे अगर कोई पूछे तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह से आपके नेचुरल या फिर आपके पर्सनल अकाउंट के पार्ट। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जिसे इंसान ने बनाया है, ना कि भगवान ने बनाया। तो इंसान ने भाई किसको बनाया है, इंसान ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, कंपनी बनाई है, संस्थाएं बनाई है। तो उन संस्थाओं के कभी भी नाम पढ़ो ना, जैसे कि टाटा ग्रुप इंडस्ट्री। तो टाटा ग्रुप इंडस्ट्री जो है वो किसका पार्ट होगी, आर्टिफिशियल का। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री किसका पार्ट होगी, आर्टिफिशियल का पार्ट होगी। जैसे कि RED ग्रुप स्कूल किसका पार्ट हो गया, आर्टिफिशियल। जैसे कि संस्कारम ग्रुप स्कूल किसका पार्ट हो गया, आर्टिफिशियल का पार्ट हो गया। क्लियर है ना ये वाली चीज, आपको समझ गए आप इस चीज को। चलिए बात आती है रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव वो अकाउंट होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब कोई इसके वजह से दूसरी चीजें रिप्रेजेंट होती है। ठीक है। जैसे देखो मैंने गलती से डेटर क्रेडिटर्स इसके अंदर डाल दिया, डेटर क्रेडिटर्स आपके रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएंगे, है उसके पार्ट किसके, पर्सनल के। तो रिप्रेजेंटेटिव को सीखते कि मतलब ये किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूं कि कभी आपने सैलरी पेड ना करी हो तो वो आपके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। मानते इस चीज को, वो आपके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका पार्ट बन गई, रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये एक रिप्रेजेंट कर रही है कि सैलरी नहीं दी गई है। यहाँ पे एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, सभी का, कि जितनों की भी सैलरी नहीं दी गई, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई खर्चा आपने एडवांस में पेड कर दिया, कैसेट है, तो वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड वर्ड लगा दिया हमने एडवांस में, पूरी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो हमारे लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। मतलब जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेटर्स क्रेडिटर्स में डाल दिए थे ना, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये आपके क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि बैंक,
बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नाम के अकाउंट को, मतलब कि ये आपका अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट है, तो ये आपके लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। जैसे कि कैपिटल होती है, कैपिटल एंटरप्रेन्योर की होती है ना पूंजी, तो कैपिटल रिप्रेजेंट कर दी है कि ये उस व्यक्ति की पूंजी है, इसका रुपया बिजनेस में लगा हुआ, इट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कर लेंगे यार, एक बार आपको देखना पड़ेगा थोड़ा और आप जो है इसको बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? आइए अब सीखते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के बारे में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसको तो डेबिट कर दो, और जो व्यक्ति दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे कि मैं एक एंट्री लिखता हूं आपके सामने, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन 5000, मोहन से 5000 रुपए का कैश रिसीव हुआ। यहाँ पे देने वाला कौन है, मोहन है ना, तो हमने क्या बोला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो, तो देने वाला कौन है, मोहन है, तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट करना है, मोहन का अकाउंट क्रेडिट करना है। तो मोहन दे क्या रहा है, मोहन कैश दे रहा है, तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे, आप जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, कितना रुपया मोहन से रिसीव हो रहा है, 5000 रुपये, ये आप लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, ये इसकी नरेशन हमने पास कर दी। क्लियर है स्टूडेंट, समझे इस चीज को? दूसरी एंट्री की तरफ देखिए, दूसरे में हम ये लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेड कैश टू, नाम चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रोहन 10,000 रुपया, रोहन को 10,000 रुपये पेड कर दिए। तो यहाँ पे आप ये बताइए रिसीवर कौन है, रिसीवर तो रोहन हो गया ना, रोहन को आपने 10,000 रुपये दे, रोहन इज द रिसीवर। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, देखिए डेबिट द रिसीवर, तो रोहन डेबिट होना पड़ेगा ना, क्योंकि रोहन क्या है, रोहन रिसीवर है, तो रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, दे क्या दे रहा है, कैश ही तो दे रहा है ना, तो 10,000 रुपये। क्लियर है, समझ गए इस चीज को? जनरल एंट्री पास कर लेंगे, एक नरेशन हम पास कर देंगे। किसी को कोई डाउट इस चीज में, बताइए कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, क्लियर हो गया ये वाली चीज? ठीक है, ना समझ आई हो एक बार वीडियो को जरूर पॉज करके आप देख ले, ठीक है ना, समझ गए इस चीज को? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं ताकि मुझे अगले भी चीजें जो है राइट डाउन करनी पड़ जाए साथ के साथ में। अब हमारे पास में इम्पर्सनल आता है, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल आता है हमारे पास में। ठीक है, सबसे पहले इम्पर्सनल के रियल पार्ट को पढ़ते हैं। एक चीज याद रखिए, रियल के अंदर मेनली आपके पास क्या आएंगी, मेनली आपके पास एसेट्स आएंगी। रियल में आपके पास क्या आएंगी, एसेट आएंगी। और आपकी जो एसेट होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो आपकी टेंजिबल एसेट होती है, एक आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है। ठीक है, और जो आपके पास में टेंजिबल एसेट होती है, टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसे देख सकते हो, छू सकते हो। तो आपके पास में टेंजिबल एसेट कौन सी हो गई, जैसे कि फर्नीचर आपकी टेंजिबल एसेट है, जैसे कि प्लांट आपकी टेंजिबल एसेट है, जैसे कि स्टॉक आपकी टेंजिबल एसेट है, इन्हें देख सकते हो, छू सकते हो। इंटेंजिबल एसेट जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि ट्रेडमार्क, जैसे कि कॉपीराइट, जैसे कि गुडविल, ये कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल होगी, किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे कि जज्जर में बीआर वाले का नाम है भगत राम पंसारी, ये बड़ी परचून की दुकान है जो जनरल गुड्स बेचती है, तो उसका नाम जो है वो क्या है, मेरे लिए एक गुडविल है। और वो गुडविल को मैं जो नाम है, उस नाम को सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, बट देख नहीं सकता, तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है। क्लियर है? अब इसका रूल सुनिए, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डीएल अकाउंट ये बोलता है कि डेबिट उसे कर दो जो आ रहा है और क्रेडिट उसे कर दो जो जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक, मान लीजिए अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन में मैंने लिखा रिसीव कैश बाय सेल ऑफ मशीन 50,000, 50,000 रुपया कैश मिला है एक मशीन को बेचने की वजह से। मशीन आपकी एसेट है, वो बेची है, तो गई क्या, आपके पास से क्या चला गया, मशीन चलेगी ना। तो क्वेश्चन में क्या है, क्रेडिट उसे कर दो जो जा रहा है और डेबिट उसे करो जो आ रहा है। आ क्या रहा है, कैश, कैश भी आपके एसेट है, तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे भाई कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। भाई मशीन चलेगी और मशीन की बजाय कैश आ गया 50,000 रुपया और 50,000 रुपया, और नरेशन लिख देंगे आप रिसीव कैश बाय सेल मशीन। क्लियर है ये वाली चीज, आपको समझ गए, इस चीज को कर लेंगे, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, रूल्स आपको याद हो जाएगा। चलिए नॉमिनल अकाउंट की तरफ चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमारे पास नॉमिनल का रूल ये है कि नॉमिनल कहता है नॉमिनल में एक तो एक्सपेंसेस आएंगे और एक आएंगे हमारे पास में इनकम। तो हमारे पास एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस हमारे पास जैसे हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट पेड, तो इनकम क्या हुई, जैसे अगर आपको कहीं से डिस्काउंट रिसीव हो जाए तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, है ना। जैसे कि कमीशन पेड करना, वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, और वहीं पे अगर आपने कमीशन रिसीव कर लिया तो आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, है ना। जैसे कि आपने सैलरी पेड करी, अगर सैलरी पेड करी तो एक्सपेंस है, और वहीं पे अगर आपको सैलरी रिसीव हो गई तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है। क्लियर है ना, समझ गए इस चीज को। तो नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल कहता है डेबिट करो एक्सपेंसेस को, क्रेडिट करो इनकम को। तो एक इसका भी हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमसे बोला सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 10,000, एम्प्लॉइज को 10,000 रुपए सैलरी पेड की गई है। तो सैलरी एक खर्चा है ना, और खर्चा डेबिट होना चाहिए, मानते हैं। तो सैलरी को क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्लियर है, समझे इस चीज को। तो क्रेडिट किसको करें, कैश चला गया ना, टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, 10,000 रुपया और 10,000 रुपया। किसी को कोई प्रॉब्लम, नरेशन पास कर लेंगे, इजी है ये वाली चीज। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं वहीं पे आपको बोल देता भाई रिसीव कमीशन 5,000, आपको 5,000 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन रिसीव होना एक इनकम है ना, और इनकम क्रेडिट होती है। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर है, कितना रुपया, 5,000 रुपया और 5,000। समझ गए, इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन को करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, अभी एक मैं इसमें ना छोटी सी चीज आपको ऐड कर देता हूं। देखिए नॉमिनल जो अकाउंट होता है, इस नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बाय ऐड प्रीफिक्स या सुफिक्स, बाय ऐड सुफिक्स। आप नॉमिनल को रिप्रेजेंटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर नॉमिनल के किसी इनकम या एक्सपेंसेस में उन वर्ड के सामने प्रीफिक्स या सुफिक्स जोड़ दे। जैसे कि देखिए मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। जैसे हमारे पास सैलरी है, जैसे कि सैलरी है, अगर सैलरी पेड कर रहे हैं, अगर सैलरी पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, लेकिन सैलरी पेड नहीं करी तो उस सैलरी को हम क्या बोलेंगे, आउट स्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब पेड तो करी नहीं, पेड नहीं करी तो खर्चा तो हुआ नहीं, लेकिन इसके सामने आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दिया तो प्रीफिक्स मतलब आगे एक वर्ड जोड़ दिया, और वो वर्ड किस में चला गया, फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को उसने शो कर दिया। इस तरीके से
समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये वाली चीज? मतलब जो चीज हुई नहीं तो ना वो एक्सपेंस मानी जाएगी, और जो चीज आपने रिसीव नहीं की ना वो इनकम मानी जाएगी। तो अभी देखिए सुफिक्स जो होता है बाद में जुड़ता है। जैसे कि हमने इंश्योरेंस लिखा कि भाई हमने इंश्योरेंस पेड किया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज लिख दो, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। आपने इंश्योरेंस को एडवांस में पेड कर दिया। अगर आपने इंश्योरेंस को एडवांस में पेड कर दिया है, इन दैट केस आपके लिए क्या हो गया, वो सुफिक्स आपने ऐड कर दिया। सुफिक्स ऐड करते ही वो किस में चला गया, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? ऐसे कुछ एग्जांपल और दो आपको, जैसे रेंट पेड किया लेकिन रेंट के सामने आउटस्टैंडिंग रेंट लगा दिया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। रेंट पेड इन एडवांस सुफिक्स लगाया तो रिप्रेजेंटेटिव में चला गया, ठीक है। कमीशन रिसीव हो गया तो आपके लिए इनकम है, लेकिन कमीशन एक्रूड है। एक्रूड होता है मतलब जो आपको रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड कमीशन एक वर्ड आगे लगाया और वो रिप्रेजेंटेटिव में चला गया, क्योंकि इनकम तो हुई नहीं, रिप्रेजेंटेटिव में चला गया। क्लियर है ये वाली चीज? समझ गए? नॉमिनल का रूल समझ गया? तो मैंने आपको जो जो चीज समझाई वो आई थिंक आप बड़े अच्छे से इसको जो है समझ गए होंगे। अभी एक आपका मैं छोटा सा टेस्ट लूंगा, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको भी बता रहा हूं। आपको बस ये बताना है कि वो पर्टिकुलर कौन से अकाउंट के अंदर वो चीज जाएगी। जैसे मैं आपके सामने कुछ टर्म्स रखूंगा और आपको ये बताना है कि वो टर्म किस पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगी। जैसे कि हम लेके चले कैपिटल। कैपिटल अब बताओ पर्सनल होती है, रियल होती है, नॉमिनल होती है? अब हमने क्या पढ़ा था भाई, कैपिटल रिप्रेजेंट कर दिया है एंटरप्रेन्योर का अकाउंट, तो कैपिटल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? फिर पूछ रहा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग जो है हमारे पास वो भी कौन कर रहा है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए रिप्रेजेंट की गई है, तो ड्रॉइंग भी हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। कैश पेड मतलब कैश दिया गया। अब कैश क्या है, एक एसेट है ना, तो कैश किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट। क्लियर है तुम्हारे पास में? कैश रिसीव होना, एसेट आ गई ना, तो एसेट भी किस में आ जाएगी, रियल में। क्लियर है? अब आपको कमीशन पेड किया। अब कमीशन पेड करना एक तरह से एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस किस में आ गया, नॉमिनल में। ठीक है? अब कमीशन रिसीव करने की इनकम होगी, और इनकम किस में आ जाएगी, नॉमिनल में। ठीक है? जैसे कि परचेज। परचेज एक क्या है, खर्चा है ना, खर्चा किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। अब सेल करना, सेल एक इनकम है ना, तो इनकम किस में आ जाएगी, नॉमिनल के अंदर। क्लियर है? फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट किस में आ जाएगी, रियल में। ठीक है? उसी तरह से कैश रियल में आ जाएगा, एसेट है। ठीक है? बैंक, कैश और बैंक में कभी कंफ्यूज मत होना। बैंक जो होता है वो पर्सनल होता है, रिप्रेजेंट कर रहा है एंटरप्रेन्योर का बैंक में अकाउंट, और कैश एक रियल अकाउंट होता है। क्लियर है तुम्हारे पास में? कर लेंगे इस चीज को। डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, किसी नाम को शो करते हैं ना, तो डेटर्स या क्रेडिटर्स किस में आते हैं, पर्सनल में। क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो किस किस के अंदर जाएंगे। जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये किस में जाएंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखें, समझें, ये बहुत जरूरी है। आपको जो है काफी नॉलेज देंगे कैसे हमें जो है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, कैसे अकाउंट करना चाहिए। ठीक है? फिर भी कोई क्वेरी आती है, फोन नंबर यहाँ पे मेरे मेंशन है, कभी भी आप कॉल मुझे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।